हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो से कक्षा 9 विज्ञान का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ शुरू हो रहा है। ये जो पूरा चैप्टर है टोटल 5 पार्ट में कवर हुआ है। तो इसके 5 वीडियोस हैं। ये इसका पहला पार्ट है और बाकी पार्ट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें, वहाँ पे आपको बाकी पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। इस पार्ट में आप सीखेंगे कि पदार्थ क्या है और पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं। तो शुरू करते हैं। पदार्थ क्या है? पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो कुछ भी जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसको हम पदार्थ कहते हैं। कोई भी चीज़ होनी चाहिए जिसमें द्रव्यमान हो। तो आप देख सकते हैं वायु, जल, पुस्तक, ऑक्सीजन, ये सभी पदार्थ हैं क्योंकि इनमें द्रव्यमान है और ये स्थान घेरते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं वायु की बात करूँ, हवा की बात करूँ, तो जो टायर होते हैं इसमें आपने देखा होगा कि टायर में हवा भरी जाती है और उसके बाद ये टायर बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाते हैं। तो ये भारी क्यों हुए? क्योंकि वायु में भी द्रव्यमान है, तो इसी वजह से ये भारी होते हैं। और बाकी जल, पुस्तक, ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं। अब तो आपको बहुत सुनने को ये मिल रहा होगा। तो इनके जो सिलेंडर होते हैं ये भी हैवी होते हैं जब इनमें ऑक्सीजन जाती है। आप समझ गए? तो ये सभी पदार्थ हैं। अगर मैं बात करूँ इन सब चीज़ों की, प्रेम, दया भावना, स्नेह, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, ये पदार्थ नहीं है क्योंकि इनमें द्रव्यमान नहीं होता है। बात समझ आ गई? तो पदार्थ आपको समझ आ गया? ऑलराइट। अब पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। और कणों से मिलकर कैसे पता हमें चलता है कि कणों से मिलकर बना है? क्योंकि उनमें ये गुण होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। तो पदार्थ के कणों के जो गुण होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट गुण हैं। और ध्यान रखना, एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आएगा। पहली बात तो ये है कि आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। आप कैसे इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं? ठीक है। और उसके बाद फिर हमें ये सिद्ध भी करना होगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो हमें पहले ये बताना होगा कि कैसे आपको पता चला कि गतिशील होते हैं। ऐसा क्या देख लिया आपने कि ये गतिशील होते हैं? आप कह रहे हो कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ देख ली आपने? ये है। दूसरी बात यह है कि ऐसा क्यों होता है, गतिशील होते हैं तो क्यों होते हैं? और तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो फिर वही बात है कि कैसे आप कह सकते हैं कि वो आकर्षित करते हैं और ऐसा क्यों होता है। तो इस पे क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। तो मैं 1 बाय 1 आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ओके, मैं आपको एक एनालॉजी से समझा रहा हूँ। देखो, एक बॉटल लीजिए। एनालॉजी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ये प्रॉपर इसका एग्जाम्पल है, बट मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। इस बोतल में आप कंचे भरिए, मार्बल्स, कंचे आप जानते हैं, कंचे आपने इसमें भरे, ठीक है ना। कंचे भरने के बाद आप नोटिस करेंगे, आप इसको पूरा भर दो तो यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद आप इसके अंदर कंचे भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ये पूरा टाइट पैक हो चुका है, ठीक है, अब इसमें नहीं जा सकता कुछ। लेकिन अब अगर आप इसमें रेत डालो, तो रेत तो इसमें चली जाएगी ना। तो रेत कहाँ जाएगी? वो रेत इन कंचों के बीच में जाएगी। आप समझ रहे हो? वो यहाँ जाएगी। तो ये समझो कि जो मार्बल्स हैं, ये कंचे हैं, ये एक पदार्थ के कण हो गए और उन कणों के बीच में कुछ और चीज़ों के कण आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं। अब देखो, मैं आपको एक एनालॉजी बता रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल आप आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह से ये कण अंदर रेत के भर गए हैं, ऐसे ही पदार्थ के कणों के अंदर भी और कण घुसते हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसके बाद रेत पूरी भर गई, अब आगे क्या? तो अब इसमें पानी डालो, ठीक है ना। यानी रेत भरने के बाद आप सोचोगे कि बस अब तो इसमें कुछ नहीं जाएगा, तो इसमें पानी डालो तो पानी जाएगा। और अब जो पानी है वो बिल्कुल इसमें अंदर चला जाएगा और बाहर भी कुछ नहीं निकला है, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ें जा रही हैं ना। इसी प्रकार से एक गिलास हम लेते हैं जल। अब इस जल में ये पूरा ऊपर तक भर देते हैं हम, ठीक है ना। पूरा हमने ऊपर तक भर दिया, या फिर एक काम करो कि इसको हमने एक लेवल तक भर दिया,
और उस लेवल को हमने मार्क कर दिया है, ठीक है ना। तो जल को हमने यहाँ तक भरा और यहाँ पे मार्क कर दिया कि जल भाई यहाँ पे है, जल का स्तर ये है। अब उसमें आप 1 चम्मच चीनी डालो। आपने 1 चम्मच चीनी डाली, इस चीनी को आपने पूरा घोल दिया है। ये जो चीनी इसके अंदर गई है पूरा घोल दिया है। आप नोटिस करेंगे कि इसका जो स्तर है ये ऊपर नहीं निकला है, स्तर इसका उतना का उतना ही है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि जो चीनी के कण हैं ये जल के कणों के बीच में चले गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, तभी तो जा पाए वो। तो जल के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो आप कोई माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, किसी चीज़ से वो दिखते नहीं हैं, इतने छोटे कण होते हैं इनके, ठीक है। तो जो जल के कण होते हैं ये कण इस तरह से ले लो, ये जल के कण हैं और इन जल के कणों में ये शुगर के कण चले जाते हैं, ये उनके बीच में कण चले गए हैं। तो जो चीनी है, चीनी के जो कण हैं ये जल के कणों के बीच में चले गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि जल के कणों के बीच में स्थान था, इसलिए तो चीनी वहाँ घुस पाई है। तो हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अगर कोई आपको पूछे कि सिद्ध करो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, आपको यही चीज़ प्रूव करनी जो मैंने अभी आपको बताया। बात समझ आ गई? अब हम दूसरी प्रॉपर्टी इसकी समझते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पे देखो, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, एक कमरा है ये और यहाँ पर एक कोने में आप हैं। यहाँ पर आपके हाथ में एक परफ्यूम है, आपने स्प्रे किया, तो जैसे आपने स्प्रे किया ये इसकी खुशबू पूरे यहाँ तक चली गई है। एक कोई यहाँ पर बैठा है, वहाँ तक उसकी खुशबू पहुँच गई है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, तो गतिशील होने की वजह से ये यहाँ तक पहुँच गया है। सीधी सी बात है। तो आपको एग्जाम्पल समझ आ गया? अच्छा, अब आपके पास एक प्रश्न और हो सकता है कि जो गर्म खाना है, ये खाना है एक प्लेट में रखा हुआ, और जो गर्म खाना है ये इसकी जो खुशबू है ये दूर तक जाती है, लेकिन जो ठंडा खाना है उसकी खुशबू दूर तक नहीं जाती है। ऐसा क्यों? इस बात को ठीक से समझो माय डियर। जो किसी भी चीज़ का तापमान होता है, किसी भी वस्तु का तापमान, वो उसकी कणों की गति को बढ़ा देता है। तापमान अगर अधिक होगा तो कणों की गति अधिक हो जाएगी। आप समझ गए? तापमान बढ़ेगा तो कणों की गति बढ़ जाती है, यही कारण है। तो आप ये कहोगे कि तापमान अधिक होने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है ना। इस वजह से तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि तापमान बढ़ने से कणों की गति, पदार्थ के कणों की गति बढ़ जाती है। इसी वजह से जो गर्म खाना है, क्योंकि वो गर्म है तो उसके कण ज़्यादा तेज़ी से गति करेंगे और वो दूर तक पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि जो गर्म खाना है उसमें खुशबू दूर से ही आ जाती है। ये बात आपको समझ आ गई? और अब हम इसका तीसरा लक्षण पढ़ेंगे। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? देखो, यहाँ पे अगर मैं रखूँ एक स्टील का कोई बॉक्स है, ये स्टील का लोहे का कुछ बॉक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे पत्थर का कोई बॉक्स है, पत्थर का कोई आप ब्रिक ले सकते हैं, ईंट मान लो, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पर जो है ये है इसमें ये पानी से भरा हुआ कुछ है, और इसमें आप कह सकते हैं या आप बर्फ़ ले सकते हैं या पानी है इसमें। अब इनको हथौड़े से मारा जाता है, इस पे हथौड़ा मारते हैं तो क्या होता है? इसमें एकदम से टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। ये लोहा है, ठीक है ना। इस पे अगर आप हथौड़ा मारेंगे तो 2-3 बार मारने में टूट जाएगा। ये ईंट जो मैं कह रहा था, और ये है, इसमें पानी है, तो पानी में आप जैसे डालोगे टोटल एकदम बिखर जाएगा ये। तो अब ये बताओ कि ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि ये जो लोहा है इसके कण एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली एक दूसरे को आकर्षित करते हैं,
लोहे के कण एक दूसरे को बहुत तेज़ी से आकर्षित करते हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर मैं ईंट की बात करूं, लोहे से कम एक दूसरे को आकर्षित करते हैं बट लोहे से कम, इसलिए ये आराम से, ये थोड़ा इससे आसानी से टूट गया। और पानी के जो कण हैं ये एक दूसरे को और कम आकर्षित करते हैं, तो ये बहुत आसानी से ये यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात ये है कि ये सारा डिपेंड करता है कि जो कण हैं उन्होंने एक दूसरे को कितने अच्छे से आकर्षित कर रखा है, ठीक है। तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात समझ आ गई? तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों गुण अच्छे से समझ आए होंगे। इन पे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। बाकी पार्ट्स आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें और उनको भी ज़रूर देखें। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। टेक केयर।